Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. आज मैं बात करूंगी जन्नत के पत्ते के बारे में. जन्नत के पत्ते इज़ एन उर्दू नावल बाय निम्रा अहमद. जो लोग इससे फेमिलियर नहीं है, निम्रा अहमद एक बहुत रिकग्नाइज नेम है उर्दू नावल की दुनिया में. उनका नमल और हालिम बहुत मशहूर है. अगर आप कुछ अच्छे उर्दू नावल्स पढ़ना चाहते हो तो दीज आर फ्यू नेम्स दैट यू मस्ट रीड. तो नावल बेस्ड है टर्की में. पाकिस्तानी लड़की है हया, जो कि जिहान सिकंदर, जो उनके बचपन में जिससे उनके कज़न से निकाह हुआ होता है, उनके बारे में जानने के उसमें एक स्कॉलरशिप पे टर्की पहुंच जाती है. अच्छा, मैंने बहुत पहले जन्नत के पत्ते पढ़ी थी, सो जो मुझे अभी चीज़ें याद है मैं उसके बारे में बात करूंगी. एंड इट्स नॉट रियली अ रिव्यू, इट्स मोर लाइक शेयरिंग the things that I remember, I enjoyed or I thought could have been improved. मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. So it's just a discussion. Themes to it. It's a proper adventure that you go through. हया से कहानी स्टार्ट होती है और हया एक मॉडर्न लड़की है और वो रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना चाहती. शी वांट्स टू गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड और वो टर्की चली जाती है. फिर उसकी एक कहानी, एक जर्नी स्टार्ट होता है. जो मुझे दो तीन चीज़ें जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इसके, आप टर्की एक्सप्लोर करते हैं निम्रा अहमद की आंखों से और आपको बहुत मजा आता है. स्मॉल स्मॉल डिटेल्स जो वो बताती है, ठीक है. फिर कहानी फैमिली ओरिएंटेड भी है कि दो भाइयों की पॉलिटिक्स कैसी है. हया की अपने कजन्स के साथ, हया की एक वीडियो वायरल, उसकी कजन की वीडियो वायरल हो जाती है, या हया की मुझे याद नहीं है, एंड उसके बारे में क्या होता है. एंड यू नो उसमें साइबर एजेंसी इन्वॉल्व है, यू नो उसमें सारी वो वीडियो को उतारने की बात हो रही है. दिस इज ऑल आजकल के जमाने की बातें. सो निम्रा अहमद ने बिल्कुल जो आजकल चीजें हो रही है, जो यूथ को कनेक्ट करती हैं, उसको पकड़ा, उससे कनेक्ट किया. और मे बी ये एक चीज है जो बहुत सी लड़कियां फेस करती हैं, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू, ये चीजें होती हैं. जो चीजें मुझे कुछ समझ नहीं आई, जब वो किडनैप हो जाती है टर्की में, तब भी वो अपने माँ बाप को नहीं बताती है. ये दो तीन चीजें थी जो जिनसे मुझे एक्चुअली काफी इख्तलाफ था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम किताबों में ऐसी बातें लड़कियों को बताएं कि अगर वो किसी मुश्किल से गुजर रही हैं तो दे नीड टू डील विद इट ऑन देयर ओन. इट्स अ ह्यूज थिंग. इट्स नॉट समथिंग स्मॉल कि एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या एक क्लास बंक कर ली तो पनिशमेंट हो गया, मिल गई आपको. आप तो ऑलमोस्ट मरने वाली थी. तो मुझे लगता है कि उसमें ये मुझे ना दो इश्यूज बहुत ज्यादा उस नॉवल से थे कि माँ बाप को जरूर बताना चाहिए था. नहीं, हया का पूरा कन्वर्जन फ्रॉम नॉट टेकिंग हिजाब टू टेकिंग हिजाब, उसमें क्या प्रोसेस है उसका, वो एक बड़ा है. फिर जहां से उसकी कैसी केमिस्ट्री होती है, फिर वापस वो आके अपना बिजनेस संभालती है. जो एक और चीज मुझे अच्छी लगी वो ये मिस्ट्रीज बहुत ज्यादा है. एक मिस्ट्री के बाद दूसरी मिस्ट्री है, एक एडवेंचर के बाद दूसरा एडवेंचर है. आप बोर नहीं होते, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा होता है. एक और चीज जो अच्छी लगती है मुझे कि जिहान सिकंदर ने कभी भी हया को इनडायरेक्टली हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी भी अपने आइडियाज या अपनी चीज उसके ऊपर थोपी नहीं. जब वो वापस जाती है, जब वो हिजाब भी ले लेती है और उसको बिजनेस में मसला हो रहा होता है उसके कजन के साथ एंड एवरीथिंग, ही नेवर टेल्स हर व्हाट टू डू. ही लेट्स हर कि तुम खुद डिस्कवर करो, तुम खुद जानो तुम्हें किस तरह इन चीजों से डील करना है. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट दैट आई लव. हया को अपने ओन पे एक्सप्लोर करने दी जिंदगी, अपना मकसद, अपनी डायरेक्शन, अपना आप, और खुद वो जिस जगह भी पहुंची वो खुद से पहुंची. थोड़ी बहुत हेल्प उसको इधर उधर मिली. फिर वो जो पूरा ट्रेजर बॉक्स का आइडिया था, हिंट्स थे, वो बड़े इंटरेस्टिंग थे. आपको लग रहा था आपको नेटफ्लिक्स की मूवी जो है वो पढ़ रहे हैं या कोई बहुत ही बहुत कूल किस्म का नॉवल है जिसमें ढेर सारे क्लूज हैं और मिस्ट्रीज हैं जिसको आप डिसाइफर कर रहे हैं. लेकिन मजा आता है उसको पढ़ के. तो there are moments when you'll really smile, you'll enjoy it, you'll get scared and you'll be कि अच्छा अब आगे क्या होगा, आप curious होंगे. And then there'll be moments when you'll really think about religion, your life and the way निम्रा अहमद इतनी खूबसूरती से without making it something जिसमें आपको लगे नसीहत हो रही है, वो हिजाब के बारे में बात करती हैं कि और उस पूरे प्रोसेस के बारे में बात करती हैं और ऑफ कोर्स कुरान का जिक्र करती हैं. तो ये बहुत अच्छा था. सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस शॉर्ट रिव्यू ऑफ जन्नत के पत्ते. इफ आई गेट द चांस आई विल रीड इट अगेन एंड देन आई विल डू अ डिटेल्ड वन. बट अभी तो मैंने एक छोटा सा रिव्यू. मुझे नीचे कमेंट्स में आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए. आप लोगों का क्या फेवरेट पार्ट था? डिड यू लाइक हया? इज जिहान सिकंदर योर फेवरेट हीरो और डज सादी बीट हिम और इज माहिर योर फेवरेट हीरो नाउ? इन सारे सवालों के जवाब दें एंड आई विल कंटिन्यू माई डिस्कशन विद यू गाइज इन कॉमेंट्स. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.